आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट हमारे द्वारा समय समय पे दी जाती है। अभी की एक बड़ी अपडेट आ रही है, वो आ रही है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से। रायपुर थानो रोड नियर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून की तरफ से आ रही है। कुछ वैकेंसीज की एडवर्टाइजमेंट आई है अल्टी ग्रेड की, तो पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं हमारी फिजिकल एजुकेशन की भी हैं कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या लास्ट डेट रहेगी, क्या फीस रहेगी, अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते। इसके अलावा जो लास्ट टाइम अल्टी ग्रेड का जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर की वीडियो भी जल्द ही हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा आर्मी स्कूल के प्रीवियस ईयर का जो पेपर होता है एबीएस का, ये जो भी फॉर्म आते हैं ये हर साल आर्मी के एंट्रेंस एग्जाम के, उसका क्वेश्चन पेपर भी जल्द ही प्रोवाइड करवाएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहें, लास्ट तक जरूर देखें। 13 अक्टूबर 2020 का ये नोटिफिकेशन है। कुल रिक्त पद है 1431 अलग अलग सब्जेक्ट के। फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसीज भी हैं, सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो विज्ञापन जो प्रकाशन की तिथि है वो 13/10/2020 है। आवेदन ऑनलाइन होंगे 19/10/2020 से, और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो रहेगी 4/12/2020। फीस आप कटवा सकते हो, आपकी यहाँ पे रहेगी 6/12/2020 तक। और लिखित परीक्षा जो होनी है आपकी अप्रैल में होनी है, अप्रैल 2021 में संभावित है। सारी बात यहाँ पे क्लियर बता रखी हैं, इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल में सहायक अध्यापक अल्टी के कुल रिक्त पद 1431 पदों पर सीधी भर्ती हेतु चयन ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर 4/12/2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जो वैकेंसीज आई हैं वो टोटल 13 सब्जेक्ट में आई हैं। 13 विषयों के सहायक अध्यापक के पद सम्मिलित हैं। प्रत्येक पद के लिए शैक्षिक अर्हताएं भी अलग अलग है। ऐसे में आयोग द्वारा श्रम करके इस पद के लिए अलग से ऑनलाइन आवेदन पत्र तैयार करवाया गया है, जिसमें इंटरमीडिएट या स्नातक में अलग अलग विषयों के भी चेक लगाए गए हैं, जिसमें त्रुटिपूर्ण आवेदन को कम किया जा सके। साथ ही इसे आवेदकों के लिए भी सुगम बनाया गया है। ये टोल फ्री नंबर भी दिया गया, आप यहाँ से जानकारी भी ले सकते हैं। अब रिक्त पदों की बात कर लें तो यहाँ पे देखेंगे आप सहायक हिंदी का पद है, और ये अलग अलग क्षेत्र के लिए। सबसे बड़ी बात ये जो आपका गढ़वाल मंडलानगर्त 60% सीधी भर्ती, ठीक है, ये गढ़वाल के लिए है। उत्तराखंड से जुड़े लोग जानते होंगे गढ़वाल किसको कहते हैं। सहायक अंग्रेजी अध्यापक, सहायक अध्यापक संस्कृत, सहायक अध्यापक गणित, सहायक अध्यापक विज्ञान, सहायक अध्यापक सामान्य, सहायक अध्यापक कला, सहायक अध्यापक व्यायाम, शारीरिक शिक्षक बोले तो। कुल पद ये जो है 37 हैं। कुल पद 37 हैं हमारे। ये बॉयज़ की मैं बात कर रहा हूँ, लड़कों के लिए, ठीक है। लड़कों यहाँ पे अध्यापक, अध्यापिकाएं नहीं, अध्यापक, ठीक है, बॉयज़ कैटेगरी में। तो यहाँ पे हमारे जो पद हैं सहायक व्यायाम, जो शारीरिक शिक्षक के, वो हैं 37। अलग अलग कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो, यहाँ पे बता रखी हैं सारी बातें, जो है डिटेल में आप देख भी सकते हो। इधर जो है ये 51 भी जोड़ दे रखा है इसका टोटल। ये भाई थोड़ा सा मेरे को 12, हाँ 51 है टोटल पद, ठीक है। टोटल जो है डाटा इस साइड हमारा दे रखा है इन्होंने ये, तो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी इन्होंने ये ब्रेक डाउन कर रखा है। ये एक्स सर्विसमैन के हिसाब से ये सारा यहाँ पे इन्होंने जो है एक्स सर्विसमैन है, डीएफएफ है, ऑर्फन है, अदर्स हैं, ठीक है, ये कैटेगरी इन्होंने बना रखी हैं। तो टोटल जो पद हैं वो इस साइड इनका जोड़ जो है दिया गया है। ये कैटेगरीज हिंदी में हैं, तो थोड़ा सा मेरे को समझने में समस्या हो रही है, लेकिन इन्फॉर्मेशन ये है कि वैकेंसीज आ चुकी हैं। और यहाँ पे देखोगे टोटल 51 पद हमारे दिए गए हैं। इसके बाद जो है आगे देखोगे आप अलग अलग कैटेगरी वाइज, और यहाँ पे अध्यापिकाओं के जो है पद देखोगे आप, तो व्यायाम के मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितनी वैकेंसीज हैं लड़कियों के लिए। टोटल 6 यहाँ पे पद जो है रिक्त हैं,
महिलाओं के आप देखेंगे टोटल 6 पद यहाँ पे महिलाओं के लिए रिक्त है फिजिकल एजुकेशन के। अब चलते हैं नेक्स्ट जो अलग कैटेगरी है, ये हैं आपके 10% सीधी भर्ती, वो 60% की थी, 10 पर जो भी प्रोसेस है ये उत्तराखंड का वो ज़्यादा डिटेल में बता पाएंगे। यहाँ पे भी देखोगे अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग अध्यापक हैं। व्यायाम के यहाँ पे भी 10 पद हैं आपके, 10 पद यहाँ पे भी हैं आपके व्यायाम के। इसके अलावा फीमेल में हम देखें तो यहाँ पे फीमेल में नहीं है। इसके अलावा 60%, फिर ये एक और कैटेगरी आ गई, इसमें भी हम अगर पदों को देखें तो यहाँ पे भी 44 पद दिए गए हैं, यहाँ पे भी 44 पद हैं। ठीक है, अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से वैकेंसीज हैं। आप देखोगे यहाँ पे इस कैटेगरी में अध्यापिकाओं के पद देखें व्यायाम के स्पेशली, तो वो यहाँ पे 5 हैं। तो मतलब यहाँ पे लगभग 100 से प्लस वैकेंसीज हमारी फिजिकल जो है टीचर की हैं। यहाँ पे और एक और कैटेगरी दी गई है, उसमें भी आप देखोगे कि यहाँ पे फिर 10 पद हैं आपके। और थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे फिर जो है एक और ये रिपीट किया गया, ये समझ से बाहर हो रहा है मेरे भी थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे 1 पद रिपीट नहीं, ये अलग अलग कैटेगरी वाइज दे रखी हैं, यहाँ पे 1 पद। तो आप देखोगे यहाँ पे जो है और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। महिला शाखा के अंतर्गत सहायक अध्यापिका के पद महिला अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। सामान्य शाखा के पद महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। मतलब जो लेडीज हैं वो अपनी कैटेगरी में तो अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन वो जो मेल की जो वैकेंसीज हैं वहाँ पे भी कंसीडर होंगी, वहाँ पे भी फाइट में रहेंगी। इसके अलावा आवेदन पत्र में अभ्यर्थी को 60% सामान्य, 60% महिला विभागीय, 10% सामान्य तथा 10% महिला कोटे का अवसरी चयन के लिए उपलब्ध होगा। मतलब आप एक कोटे में अप्लाई कर सकते हो। गढ़वाल मंडल कमाऊ मंडल के चयन का विकल्प और महिला विद्यालयों के चयन का विकल्प अभिलेख सत्यापन के समय मेरिट आधार पर दिया जाएगा। इसके अलावा सीधी भर्ती और विभागीय लिखित सीधी भर्ती परीक्षा दोनों मंडलों हेतु एक ही तिथि और समय पर आयोजित की जाएगी। ठीक है, प्रशिक्षण कार्यक्रम समय समय पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानदंड और मानकों के अनुसार होगा। इसके अलावा वेतननामा जो रहेगा आपका ये रहेगा, दे रखा है 44,900 से 1,42,400 तक रहेगा। पद का स्वरूप अराजपत्रित अधिकारी हैं, स्थायी हैं, अंशदायी पेंशन युक्त है। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आपकी जो है यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी। अलग अलग सब्जेक्ट की आप देख सकते हो, लेकिन बेसिकली हमारा काम जो फिजिकल एजुकेशन का है, तो मैं उसकी आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। यहाँ पे नीचे जाएंगे हम, थोड़ा सा शारीरिक शिक्षक की हमें जानकारी मिलेगी, ये रही शारीरिक सहायक अध्यापक शारीरिक शिक्षा। एक तो आपके पास ग्रेजुएशन हो, इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का स्नातक बीपीएड या इसके समतुल्य कोई भी कोर्स बीएससी बीपी आपने कर रखी हो। तो ये आपका है पूरा डाटा जो मैंने आपको बताया। अब अप्लाई कौन कर सकता है, अप्लाई कौन कर सकता है, ये सीटेट वगैरह की जानकारी दे रखी, हमारा यहाँ पे होता नहीं है। विभागीय लिखित परीक्षा किस प्रकार की होगी, विभागीय लिखित परीक्षा जो आपकी होनी है द्वारा भर्ती हेतु राजकीय प्रारंभिक सेवा शिक्षा सेवा के अंतर्गत कार्यरत ऐसे प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय सहायक अध्यापक संबंध, राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक, राजकीय आदर्श विद्यालय अहर होंगे, जिन्हें मतलब ये भाई उनके डिपार्टमेंटल लोग जो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे चयन के लिए जो है 100 मार्क्स की आपकी वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, जिसमें 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें शैक्षिक अभिवृत्ति शिक्षण कला संबंधित विषय के जो प्रश्न आपके आने हैं। लिखित परीक्षा जो है किस प्रकार की होगी, लिखित परीक्षा जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपके लिए उपलब्ध होगी। लिखित परीक्षा दोनों मंडलों में एक ही तिथि और समय पर आयोजित की जाएगी। सामान्य व ओबीसी श्रेणी के लिए 45% और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी को अभ्यर्थी को 35% अंक लाना यहाँ पे अनिवार्य जो आपके लिए होने वाला है। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी लिखित परीक्षा में, और अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट ले जाने की अनुमति होगी। उत्तर जो होममार्क शीट बेस्ड आपका एग्ज़ाम होना है। इसके अलावा
जो आयु की गणना है वो कब से कब तक की जाएगी, वो आपकी 1 जुलाई 2020 से की जाएगी। अभ्यर्थी की जो है 1 जुलाई 2020 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष जो है हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे जो है कौन अप्लाई कर सकता है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अप्लाई कौन कैंडिडेट कर सकता है। तो वो नीचे देख लेते हैं हम कि अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अदर स्टेट के पास मौका है या नहीं। तो यहाँ पे आप देखोगे अनारक्षित उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग मात्र 300 रुपये शुल्क है। उत्तराखंड अनुसूचित जाति मात्र 150 रुपये। उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति ST 150। उत्तराखंड दिव्यांग आर्थिक रूप से कमज़ोर 150। तो यहाँ पे जो है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ उत्तराखंड के कैंडिडेट ही जो है अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, अदरवाइज अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो लेकिन डोमिसाइल आपके पास उत्तराखंड का है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अदर स्टेट के लिए इन्होंने जो है फ़िलहाल जो पहले 3% की वो होती थी छूट, वो इन्होंने क्लोज कर रखी है। तो उत्तराखंड से जुड़े कैंडिडेट भाई तैयार हो जाओ, जल्द एक स्पेशल सीरीज आपके लिए ले आएंगे क्योंकि स्टेट की भी तैयारी करवानी है अपन, लेकिन आप खातर एक स्पेशल सीरीज शुरू कराएंगे जिसमें सारी चीज़ कवर कराएंगे आपका पेपर में जो आनी है। और बधाई हो आप सभी को कि आपके स्टेट में जो वैकेंसीज आई हैं लगभग 100 से 105 के लगभग। तो कॉन्ग्रेचुलेसन ऑल ऑफ यू। यहाँ पे 60 और 10% का चक्कर यही रहता है कि 10% डिपार्टमेंटल कैंडिडेट और 60% जनरल सीधी भर्ती यहाँ पे होती है। तो भाई बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अदरवाइज बने रहे हमारे साथ। इसी प्रकार की जो है अच्छी अच्छी खबरें आपके लिए लगातार आती रहेंगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।